और पैसे आने बंद हो जाएंगे, इसलिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पीएम मोदी, पलक झपकते ही घुटनों पर आया पाकिस्तान। पीएम ने कहा, हमने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया। कल ही एक आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बयान किया था। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। ये नया भारत है। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं उसके साथ एक स्थायी भाव होता है। मसलन अगर आप करुणा की बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर कोई भाव होता है, अगर आप कोई गुस्से की बात कर रहे हैं तो वो रौद्र भाव होता है। अलग अलग तरह के भाव होते हैं। यहां ये पिटे कुटे टुकड़ों में तकसीम हुए, इनके कीमा बन गया, ये आतंकी खुद बोल रहा है, लेकिन उस समय भाव क्या है जरा वो देखिए जरा। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस जो इनको कुट पड़ी है, पिटाई पड़ी है, वो इन्होंने बड़ी वीरता का काम किया। वो रेजा रेजा इसलिए हुए हैं क्योंकि वो इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं। वो टुकड़ों में तकसीम इसलिए हुए हैं क्योंकि दूसरों का, निर्दोषों का खून बहाना ही वो अपना धर्म समझने लगे हैं। इसलिए उनको सच्ची राह पर लाने के लिए ये मार पड़नी और मुस्तकिल पड़नी जरूरी है। लेकिन ये सर, ये आतंकवादियों की तरफ कहीं ये भी अब सोचा जा रहा होगा। कल जैसे आप लोगों ने आह्वान किया था कि सुधर जाओ, यहां से आप लोगों ने आह्वान किया था कि अब भी वक्त है सुधर जाओ, आपने कहा था। क्या यहां कहीं सुधार की कहीं कोई रिमोट पॉसिबिलिटी भी आपको दिखती है? देखिए, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ जनता में ये जो हैं, जो ये मौलाना हैं, जो रेडिकलाइज्ड हैं, उनकी संख्या तो है ज्यादा। अच्छा सर, ये पहले के मुकाबले ट्रेंड बढ़ रहा है कि घट रहा है? पहले तो बहुत ज्यादा, अभी उनको कुछ न तो कुछ समझ में आ रहा है। नहीं तो ये नहीं बोलेंगे ना कि रजा क्या बोला, रेजा हो गया। और ऐसा ही हाथ रखा था। आपने मौलाना मसूद अजहर को सुना, हाफिज सईद को भी सुना, इसी तरह के कुछ तेवर थे उनके। मगर तेवर आपने बदल दिए जब वो कहता है अल्लाह हमें भी उठा ले। तो देखिए, ये रियलाइजेशन तो है, आप ये मान के चलिए, रियलाइजेशन है जिनके ऊपर मार पड़ी है। अरे ऐसे ही नहीं कहा जाता, मार को भूत भी डरते हैं। लेकिन वो जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही हो, भाव आपने देखा, हमको बहुत पिटाई पड़ी और हमको बहुत बुरी तरह पीटा गया, रेजा रेजा हो गए। और उसमें भाव देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वीर रस की कोई कविता पढ़ रहे हैं। इनके अंदर मुझको लगता है इनको कहा जाता होगा जाके अपना बोल्ड फेस रखना, ऐसा नहीं कि तुम वहां रोने लगो जाके, लेकिन फिर आखिरकार मुंह से तो वही फूटेगा जो हुआ है इनके साथ। जो सच्चाई है उसको कितने दिनों तक छुपाएंगे, जो इज्जत उनकी जा चुकी है कितने दिनों तक छुपाएंगे। लेकिन अभी भी क्या वो सुधरेंगे? आपको लगता है कि कभी भी सुधरेंगे? सर मुझे लगता है जब तक ये इकोसिस्टम है, जब तक इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, जब तक इसके जरिए दुकानें चल रही हैं, तब तक सुधरने वाली गुंजाइश नहीं। और सबसे पहले पैसों वाली सप्लाई काटना पड़ेगा। और इसमें उन मुल्कों का और उन ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा हाथ है जिनको ये समझते हैं कि इनको और लोन दिया जाता है और इनको मदद दी जा सकती है, इनको पैसे दे देते हैं। बिल्कुल। और जब तक आर्मी का कंट्रोल इतना टाइट रहेगा उस देश के अंदर, और जब तक वो कठपुतलियों की तरह नचाएंगे, शहबाज शरीफ के साथ जा रहे हैं ना मुनीर साहब। अच्छा, ये मुझको ऐसे लगता है सर, जैसे जो अभिभावक होते हैं या तो खुद जाकर बाहर के काम करते हैं, या अगर उनके घर का बच्चा किसी दिन जाने लगे तो पीछे पीछे जाके देखते हैं कि सब सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रिकेट भी तो खेल रहा है कहीं और चला हाँ, ये शहबाज शरीफ जब जा रहे हैं तो साथ में नत्थी होकर ये मुनीर क्यों जा रही है, मैं आपसे आगे जानूंगा। लेकिन सर ये अब वहां की तीन खास तौर से वर्गों को मैं समझना चाहता हूं। आवाम, जिसने ये समझा था कि हमारा मुस्तकबिल, हम कोई एक बड़ी अलग हमने धरती और बड़ा पाक एक जगह बना ली है, उनको बरगला कर लाने वाले लोग जो उनको कह रहे थे हम आपके लीडर हैं, और उन लीडरों को अपने जूते के नीचे रखने वाले वहां की फौज। क्या अब इनके किसी के भी मोह भंग हो रहे हैं? सच्चाई समझ में आ रही? बिल्कुल। इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आर्मी है उनकी वहां पे, उसका कंट्रोल तब तक है जब तक कि उसको कोई थ्रेट है कि नहीं देश को। और भारत से बड़ी थ्रेट वो दिखाते हैं हमेशा कि भारत से हमको थ्रेट है। उसके लिए कश्मीर का मुद्दा जो उनके रिलीजन को बाइंड करता है साथ में, वो एक मुद्दा साथ में एज सेंट्रल इशू बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको लड़ना है हमारे साथ, कन्वेंशनली तो जीत नहीं सके। जनरल साहब ने आपको बताया जूते मार मार के भागी थी इनकी फौज। 93,000 ट्रूप्स 1970। कहते हैं सर आज भी वो पतलूनें टंगी हुई हैं, अभी आज भी वो पैंट टंगे हुए हैं सर। उसके बावजूद ये मुझे लगता है कि इनके लिए चुल्लू नहीं और चुटकी वाला कहीं अगर हो तो शायद उस तरह के हिसाब किताब में अपना देख लेना चाहिए मुस्तकबिल। और अफगानिस्तान ने खोला पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा। अगली खबर देखिए, अफगान विश्वविद्यालय के कुलपति ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया।
कुलपति ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद अफगान मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य। तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को कठपुतली कहा। तालिबान बुरी तरह भड़का हुआ है पाकिस्तान के मौजूदा निजाम से, ये बात सामने बार बार आती रही है और इमरान खान भी इस जेल के भीतर से इस बात को हवा देने में लगे हुए हैं कि पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए इन्होंने तालिबान को अपने खिलाफ कर लिया है। यहां पर खास तौर से अफगानिस्तान तालिबान को लेकर पाकिस्तान का क्या आने वाले दिनों में इसका कल्मिनेशन किस तरफ होने वाला है, हम जब ये उन्वान पर पहुंचेगा तो क्या देखने वाले हैं जनरल सिन्हा? देखिए, पाकिस्तान के टुकड़े होने में तालिबान का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि उनकी रग रग उनके खून के अंदर में है। तो सर ये तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखते थे ना हाँ, अफगानिस्तान में, और आप देखिए हमको ये एक रणनीतिक गहराई हासिल है भारत के खिलाफ लड़ाई में, हमको पीछे अफगानिस्तान तक एक रणनीतिक गहराई हासिल है। अभी ये मगर देखिए अभी बात क्या, डूरन लाइन को छोड़ दी, डूरन लाइन के अलावा जो कहता है अफगानिस्तान कि उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए, जो इंडस रिवर आ रही है वहां तक, पाकिस्तान की जब बात होती है तो वहां होती है। और देखिए 3 जनरेशन अफगानी वहां रहते थे रिफ्यूजी, उनको निकाल दिया, मुरी ने निकाला है और किसी ने नहीं, मुनीर का है ये, वहां की आवाम नहीं चाहती थी, मुनीर ने निकाला। जिस तरह से वहां पर जाकर के वहां अफगानिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान के नाम पर उनके पूरे के पूरे इलाके में जो उन्होंने किया है, इसके अलावा जो कहते हैं ना वो ISKP खोरासान प्रोविंस के नाम पर वहां के लोगों को उठा के अमेरिका को सौंपा है, वो नहीं छोड़ने वाले हैं। देखो मोहम्मद शरीफुल्लाह को किसने दिया? पाकिस्तान ने दिया ना, अमेरिका को दोस्ती बढ़ाने के लिए, पर वो है किसका? ISIS-K का है, खुरासान का। और वो कहां से है? वो अफगानिस्तान के अंदर से ऑपरेट करता है, ईरान से ऑपरेट करता है और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से करता है, पर उसके काफी बड़े गढ़ हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में लोग कौन है? पश्तून है। आपको याद होगा अब्दाली का नाम, जो ये मिसाइल भी इन्होंने अब्दाली के नाम पे रखी हुई है। अब्दाली के बाद कौन आया? दुरानी एम्पायर। और किसने मारा था उनको? महाराजा रंजीत सिंह ने। उसके बाद जब ब्रिटिश रूल भी हुआ था तो आपको याद है बैटल ऑफ साराग्रही, जहां पे सिर्फ 21 सिखों ने 12,000 से 24,000 अफगानी जो थे आए थे ट्राइबल्स, उनको वहां पे रोक के रखा था एक पूरी रात, और इतनी कैजुअलिटीज की थी कि उन्होंने 2 दिन के बाद वापस ब्रिटिश को हैंड ओवर करके चले गए थे। लास्ट मैन तक फाइट किया। डरते हैं ये, भारत से डरते हैं, सिखों से डरते हैं, मराठों से डरते हैं, डोगरा से डरते हैं ये हर एक ऐसे भारतीय से। नाम जल्दी से अपनी बात। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने सारागढ़ी का नाम लिया। मैं उस बटालियन का हूँ, 4-6, इसलिए बड़ी अच्छी लगी। क्या बात है? मैं उस बटालियन में मेरी जन्म हुई है, 2nd लेफ्टिनेंट से लेकर के, और वो जो हम सारागढ़ी 21 PVC के बराबर IOM मिला था, और उसमें एक हवलदार कृपाराम होता था, एक हमारा सिपाही था, 21 लोगों ने जितने काटे थे इनको, आज तक ऐसी बैटल हुई नहीं है। तो यहाँ जब हमारे वॉर वेटरन्स याद करते हैं तो वेलर और विक्ट्री की बातें याद करते हैं, जीत की बातें याद करते हैं, बहादुरी की बातें याद करते हैं। उधर पतलून उतरी हुई हैं, आज भी टंगी हुई हैं, याद किया जाता होगा क्या? और एशिया कप में आज खेलने को तैयार है पाकिस्तान। अगली खबर आ रही है, लगता है प्रतिशोध का की शुरुआत देख ली गई है कहीं पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान का UAE से होना है मुकाबला। होटल से स्टेडियम के लिए निकली पाकिस्तान की टीम। 1 घंटे देरी से पाकिस्तान UAE का मैच होगा। अभी तक मैच का बॉयकॉट कर रही थी टीम, मैच रेफरी को हटाने की मांग कर रहा था पाकिस्तान। ICC और PCB की बातचीत हुई है और उसके बाद यह फैसला लिया गया। अब सवाल यह है कि ले देकर क्रिकेट तो बचा है वहां, और वो भी वहां के लोगों को उनकी रोजी रोटी से, उनके एम्प्लॉयमेंट वाले सवाल से, इस सब से अगर बरगलाने और भटकाने के लिए कुछ बचा है तो क्रिकेट बचा है। अब अगर क्रिकेट भी नहीं खेला तो फिर वहां के लोगों को जवाब क्या देंगे? लेकिन क्रिकेट खेल रहे हैं तो बुरी तरह पिट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो पहले हो सकता है आज UAE धो दे पहले, और भारत तो फिर तैयार है ही, धोएगा, निचोड़ेगा, पटकेगा, सुखाएगा, तो बहुत बुरी हालत आगे होने वाली है। लेकिन पहले इन्होंने क्या किया, मुझको लगता है इनको कह दिया गया था बस से उतरना मत, बस के अंदर रहना। पहले हम देखते हैं एक थर्मामीटर लगाकर देखते हैं कि टेम्परेचर आ क्या रहा है वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में थू-थू होने लगी कि भागे 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 मैदान छोड़कर भागे भागे भागे। वहां पहुंच गई है खबर, तो कहा जाओ यार पहले फेस सेविंग करो, हारे तो फिर देखा जाएगा, वो तो बात की बात। अभी तुरंत में तो ठप्पा ना लग जाए। आपकी आवाज सुन लिया होगा, आपने बोला, आपने यही बात शुरू की थी ना कि भाग रहे हैं, उन्होंने सुना होगा, जरूर चल रहा होगा ये टीवी वहां पर। देखिए दिनेश जी, एक चीज, देखिए दिनेश जी,
आसिम मुनीर ने बोला था ऐसा कुछ कर लो, हाँ। मगर इनको कहा पैसे भी तो चाहिए, भूखमंगे हैं, उनको उसी से तो रोटी चलती है, कुछ पैसा आ जाए। अब वहां पर यूएई को यदि छोड़ के भागे, यूएई से भी लेके जाते हैं जकात, पैसे, भीख की कटोरियां, वो भी तो चाहिए साहब, भले ही हार जाए, चाहे इनका अंकर हमारे संवाददाता दुबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? पहले क्यों ये बस में बैठे रहे, क्यों बाहर नहीं निकले? कहा कि क्रिकेट किट आप अंदर रखे रहिएगा और बाहर मत निकलिएगा, हमको ये पता चला है। और अब कहा जा रहा है